हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया का कोई किनारा नहीं है, आखिरी हिस्सा नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ मकामात ऐसे हैं जो बाकी की दुनिया से इतना दूर है कि यहाँ किसी आम इंसान का जाना मुमकिन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही जादुई दुनिया में लेकर चलूंगा जिसे मुहावरतन एज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी दुनिया का किनारा। दोस्तों, इस जगह का नाम पिकेन आइलैंड्स है। ये टोटल 4 जजीरे हैं जो साउदर्न पैसिफिक ओशियन में मौजूद हैं। पिकेन, हेंडरसन, डूशी और ओएनो, ये इन 4 जजीरों के नाम हैं। इन चारों जजीरों में सिर्फ पिकेन आइलैंड में ही कुछ लोग रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये जजीरा भी बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है। इस जजीरे के सबसे करीब आबादी वाली जगह भी 540 किलोमीटर दूर है। इसीलिए पिकेन आइलैंड्स को दुनिया का आखिरी किनारा भी कहा जाता है। इसके इर्द गिर्द हर तरफ कई 100 किलोमीटर तक सिर्फ समंदर मौजूद है। दोस्तों, इस जजीरे पर सिर्फ 35 लोग रहते हैं। ये जजीरा बर्तानिया के अंडर आता है, लेकिन इसको न्यूजीलैंड की हुकूमत चलाती है। इसीलिए यहाँ न्यूजीलैंड का डॉलर करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये जजीरा इतना अजीब है कि यहाँ जहाज तक नहीं जा सकता। लेकिन क्यों, मैं आपको बताता हूँ। असल में इस जजीरे पर कोई एयरपोर्ट तो मौजूद नहीं है, और इस जजीरे से सबसे करीबी एयरपोर्ट भी 540 किलोमीटर दूर है। इस जजीरे पर बस 35 लोग ही रहते हैं, और ना ही यहाँ इतने मुसाफिर जाते हैं। इसीलिए यहाँ हवाई जहाज का जाना नामुमकिन है। इस जजीरे पर पहुंचने के लिए लोगों को बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी टिकट $5000 से ज्यादा होती है। मुसाफिर 4 दिनों से लेकर 18 दिनों तक इस जजीरे पर रुक सकते हैं, लेकिन बहुत कम बोट्स इस जजीरे का रुख करती हैं। जब कोई इंसान यहाँ पहुंचता है तो घंटी बजाकर जजीरे पर रहने वाले लोगों को इत्ला कर देता है। इन्हीं बोट्स पर इस जजीरे तक सामान भी पहुंचाया जाता है, जो उन 35 लोगों के काम आता है जो यहाँ रहते हैं। दोस्तों, इस जजीरे के ज्यादातर लोग जजीरे को छोड़कर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 35 लोग बचे हैं, ये अभी भी यहाँ क्यों रहते हैं? ये सवाल तो बनता है। दरअसल ये जजीरा एक आतिशफिशा आइलैंड है, पैसिफिक ओशियन के बीच में, दुनिया की आबादी से कई 100 किलोमीटर दूर। यहाँ से किसी बोट पर भी बाहर जाना हो तो 32 घंटों से ज्यादा लग जाते हैं। यानी अगर किसी इंसान की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो उसके पास फौरन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। 2014 में यहाँ ऐसा ही हुआ था। एक आदमी की सेहत बहुत खराब हो गई। इसको पहले तो एक बोट पर 540 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। ये एक जजीरे आइलैंड ऑफ मैंगरेवा पहुंचा। यहाँ एयरपोर्ट था। यहाँ से इसको जहाज में 1570 किलोमीटर का सफर फिर से तय करना पड़ा, और फिर जाकर ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल पहुंचा। इतनी मुश्किल से। दोस्तों, इस जजीरे पर सिर्फ 35 लोग तो रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, एक हेल्थ क्लिनिक है और कुछ दुकानें भी हैं। 35 लोगों के लिए अब यही बनाया जा सकता है। ये लोग जिस जगह पर रहते हैं उसे एडम्स टाउन कहा जाता है। ये 35 लोग खेती बाड़ी कर कर और मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। थोड़े बहुत पैसे ये उन टूरिस्ट से कमा लेते हैं जो इस सुनसान जजीरे की तरफ आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों के घर काफी मॉडर्न है। यहाँ बिजली भी है और अब तो इंटरनेट भी आ गया है। कुछ महीने पहले यहाँ स्टारलिंक का इंटरनेट आ गया था, जो सैटेलाइट से ऑपरेट होता है। इनके पास सैटेलाइट फोन कनेक्शन भी है। यानी दुनिया की इतनी सुनसान जगह पर भी इन लोगों के पास जरूरत की हर चीज मौजूद है, और शायद इसीलिए 35 लोग अब अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि ज्यादातर लोग इस आइलैंड को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, इस जजीरे की तारीख भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि हजारों साल पहले भी इस जजीरे पर इंसान आबाद थे, लेकिन ये लोग कहां चले गए कोई नहीं जानता। 1606 में पुर्तगाल का एक सेलर पेड्रो फर्नांडिस यहाँ अपनी बोट पर पहुंच गया था। इसी ने सबसे पहले ये जगह दरियाफ्त की थी। दोस्तों, अगले 160 साल तक यहाँ किसी इंसान का जाना नहीं हुआ, लेकिन 1767 में इस जजीरे को बाकायदा दरियाफ्त कर लिया गया। एक बरतानवी बहरी जहाज था, HMS फॉलो। इसी बहरी जहाज पर लोग यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने इस जजीरे की लोकेशन को भी बाकायदा रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, 23 साल बाद 1790 में तकरीबन 27 लोग इस सुनसान जजीरे पर आकर आबाद हो गए।
बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग होकर। इन लोगों में बर्तानिया के एक बहरी जहाज HMS बाउंटी के लोग भी शामिल थे। 1838 में इस जजीरे को बर्तानिया की एक कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया गया, यानी अब यहाँ बर्तानिया का कब्जा हो गया था। आज से 90 साल पहले तक इस जगह 233 लोग रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चले गए। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जजीरे की अपनी एक हुकूमत भी है। जजीरे का एक गवर्नर है जो बर्तानिया के बादशाह के अंडर काम करता है। एक तरह से इस जजीरे पर डेमोक्रेसी है। इसको दुनिया की सबसे कम आबादी की जमहूरियत भी कहा जाता है। दुनिया के सुनसान तरीन मकामात में से एक अजीब दुनिया, जिसको लोग दुनिया का किनारा भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।